हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा और आप ये भी देख रहे हैं कि आज के समय पे फॉल्स केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। और इससे भी गंभीर बात यह है कि फॉल्स केस करने वाले लोग खुलेआम धमकी देते हैं कि हम तुम्हें इतने मुकदमों में फंसा देंगे, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे फेवर में कितने लॉ हैं। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि फॉल्स केस करने वालों के मन में आज के समय पे डर नहीं है, उन्हें इतनी ज्यादा शय मिल गई है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पुलिस के पास जब वो जाते हैं, पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है, तो पुलिस भी भ्रष्टाचार पर उतारू हो जाती है, पुलिस भी गलत तरीके से जांच करती है। और कई बार एफआईआर में कुछ ऐसी धाराएं लगा दी जाती हैं, ऐसी गंभीर धाराएं जिससे पति पक्ष को बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत हैरेस्ट वो लोग होते हैं अननेसेसरी, क्योंकि 498 है आईपीसी के मामलों में कितनी सच्चाई होती है यह आज के समय पे किसी से भी छुपा नहीं है। पर दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉल्स केस करने में ठीक है, कई बार आप लोग कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके तो वो खारिज होते ही होते हैं, लेकिन कई बार आपकी गर्दन भी फंस सकती है। तो इसलिए ये वीडियो जो है ना, ये पति पक्ष के साथ साथ पत्नी पक्ष के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा कि पत्नियां भी बहुत समझदार होती हैं, वो ये सब नहीं करना चाहती हैं, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी ने भड़का दिया, किसी ने समझा दिया, या किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया और वो इस चीज को कर लेते हैं। इवन करने के बाद भी कई बार उनको लग रहा होता है कि ये गलत है। ऐसे मामले हमारे पास खुद रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, उनकी मेंटेलिटी को भी प्रभावित किया जाता है। कुछ का तो देखो खुद ही होता है कि इसको बर्बाद करना है और सामने से गलत मुकदमा डाल दिया, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस होकर ऐसा काम करती हैं। तो आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सोसाइटी के लिए है। कोई लड़की पक्ष या लड़के पक्ष की बात यहां पर नहीं आती है। देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो हर तरह से गलत है और जो सही है वो हर तरह से सही है। और दोस्तों, मैं आपको यहां बता दूं कि इस मामले में कुल 17 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, झूठा मुकदमा करने, झूठे साक्ष्य देने और गलत तरीके से जांच करने पर, जिसमें पुलिस वाले और डॉक्टर भी शामिल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम सबको मिल करके गलत के खिलाफ लड़ना है। अब दोस्तों, यहां मामला ऐसा था, मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं कि मामले का कंटेंट क्या था, केवल वो चीज बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह 498 आईपीसी का एक मामला दर्ज हुआ और इसमें जांच चली। तो यहां पर जो जांच हुई वो बहुत ही गलत तरीके से हुई, उसमें बहुत कुछ गलत किया गया। इवन लड़की की एक एमएलसी बनाई गई कि लड़की को बहुत गंभीर चोटें लगी हैं, और जिस डॉक्टर ने ये एमएलसी बनाई थी, जिस दिन बनाई थी, उस दिन वो डॉक्टर छुट्टी पे था, और उसके बेस पर धारा 308 एफआईआर में जोड़ दिया आईओ ने। यानी पूरे तरीके से गलत जांच हुई। इसके बाद जो लड़का पक्ष था उन्होंने अपनी तरफ से आपत्ति करी, और जब आपत्ति की गई तो आईओ इसमें चेंज कर दिया गया। अब जब आईओ दूसरा आया, उसने सही तरीके से जांच करी, तो उसने ये पाया कि जो पहला वाला आईओ है उसने सारी की सारी जांच गलत करी है। उसने पाया कि जिस दिन एमएलसी बनी उस दिन वो डॉक्टर छुट्टी पर था। सेकेंडली, चोटें बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी भारी चोटें लगना दिखाया गया। धारा 308 गलत प्रकार से ऐड कर दी गई। फर्जी मेडिकल दस्तावेज तैयार किया गया, फर्जी साक्ष्य तैयार किए गए और उनके आधार पर सारा काम किया गया। तो फाइनली क्या हुआ कि कोर्ट के आदेश पर 17 लोगों पर कुल एफआईआर दर्ज की गई, झूठा मुकदमा दर्ज करने और गलत जांच करने के संबंध में। इन 17 लोगों में एसएचओ साहब स्वयं, आईओ, सब इंस्पेक्टर और डॉक्टर भी शामिल थे। तो दोस्तों, ऐसा होता है, अगर आप गलत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी गर्दन बच जाए। किसी दिन गर्दन हाथ में आ गई तो आप सबके सब लपेटे में आओगे। इसलिए समझना है अपने को, कोई गलत काम नहीं करना। अगर वास्तव में आपके साथ गलत हुआ तो निसंकोच आप पुलिस के पास जाइए, मदद लीजिए, लेकिन केवल प्रेशराइज करने के उद्देश्य से, गलत तथ्य ला करके, गलत साक्ष्य गढ़ करके अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो परिणाम ऐसे भी होते हैं। और जब परिणाम ऐसे होते हैं तो बचना मुश्किल हो जाता है, अपनी गर्दन फंस जाती है। जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदा था उसमें हम खुद गिर जाते हैं और फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप लड़के पक्ष से हैं चाहे आप लड़की पक्ष से हैं, हमेशा आपको सच्चाई के साथ अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।